नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आपने कास्ट सेंसस सुना है? ठीक है, कास्ट सेंसस पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा अपोज़िशन के लीडर्स जो हैं उसकी डिमांड कर रहे हैं। ये खासकर चालू हुआ था ये बिहार से। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, ठीक है? उन लोगों ने ये चालू किया था कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए, कास्ट सेंसस चाहिए और उससे पहले जो है कांग्रेस कर्नाटक में कास्ट सेंसस की बात किया करती थी, ठीक है? और एक कास्ट सेंसस हो भी गया। कास्ट सेंसस कर्नाटक में हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है? और इसकी जो फाइंडिंग्स है उस कास्ट सेंसस की आज तक कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि भाई उसको हम रिलीज़ करें। क्योंकि वो जो कास्ट सेंसस का जो डेटा आया है जो ठीक है ना? उसके रिलीज होने के बाद से कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि इन ये दो धारी ऐसी तलवार है जो कि वापस काटेगी भी इन्हीं को, ठीक है ना? तो जब ये कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो कांग्रेस जो कर्नाटक में हुआ है, वो उसका जो डेटा है, उसका जो रिज़ल्ट है, अभी तक सामने तो लाते नहीं है। एनीवे, कास्ट सेंसस के मामले में ही ये जो अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मोदी सरकार ने पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, उसी से रिलेटेड एक सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि क्या ये आप लोगों की गलती नहीं है? आपकी सरकार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय आपने ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, उसके अंदर आपने ये जो कोटा विद इन सब कोटा का प्रावधान नहीं किया, ठीक है ना? या फिर कहिए कि जो है सोनिया गांधी ने उस समय तो कैटेगरिकली उसको अपोज कर दिया था। तो क्या ये सही था या गलत था? तो राहुल गांधी ने कहा कि हाँ भाई ये गलत था और ये जैसे उन्होंने कहा ये वैसा ही है जब एक विधायक मनमोहन सिंह जी लेके आए थे जिस विधायक की वजह से लालू प्रसाद यादव की जो क्या बोलते हैं उनकी सदस्यता नहीं जाती या फिर अभी जो रिसेंटली राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी वो नहीं जाती उसको उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। तो एक तरह से वो भी बात वैसा ही है, ठीक है? आज जो उन्होंने कहा वैसे ही एक दिखाता है कि किस तरह से उनकी सोच रही है एक समय पे। यानी वोट के लिए वो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। आज ही एक और बयान उन्होंने आया, उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कास्ट सेंसस ओबीसी का पिछले दिनों से वो लेके चला रहे हैं कि भाई जो भी जितने भी सेक्रेटरीज हैं उसमें सिर्फ 3 ही ओबीसी के नेता हैं। 3 ही ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये सारे डेटा राहुल गांधी खंगाल-खंगाल के लेके आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसके पीछे एक सोची-समझी साजिश है और वो साजिश क्या है कि भाई हिंदू समाज को एक क्या बोलते हैं उसको बाँट दिया जाए। ओबीसी में हो जाए आपके फिर ब्राह्मण हो जाए, एससी हो जाए, एसटी हो जाए, ठीक है? और वो जो है उसको बाँट के जब बाँट देंगे जब वो जो वोटिंग होगी तो उसका उनको फ़ायदा होगा, ठीक है ना? तो कांग्रेस के पीछे जो ये कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं कांग्रेस, उसके पीछे एक ही खाली उनका उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि हिंदू समाज को बाँटा जाए, ठीक है ना? और ये जो कांग्रेस की जो नीति है, ये नीति आज की नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वो कांग्रेस जो है हिंदुओं को बाँट कर ही रखी है। कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेज़ों से ये एक बात सीखी है कि हिंदुस्तान पे कैसे राज करना है और उसमें उन्होंने क्या किया है कि हिंदुओं को बाँटते रहे। वो जब जब भारत आज़ाद हुआ तो कास्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किया क्या? कोई भी प्रयत्न नहीं किया। इनफैक्ट जो भी डिविजन्स थे, ठीक है? उस डिविजन्स को उन्होंने और बड़ा कर दिया। एक खाई बना दी है, ठीक है ना? और उसी खाई की वजह से हरदम वो जीतते भी रहे हैं। और वही खाई जो है दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने शासन किया है, वो कहीं न कहीं इस खाई को भर रहे हैं, ठीक है? और हिंदू जो हैं नरेंद्र मोदी के पीछे एकदम खड़े हो गए हैं, ठीक है? और कांग्रेस को अगर सत्ता में आनी है, तो उनको जो माइनॉरिटी के जो वोट मिलते हैं, मुस्लिम हो गया है, ठीक है? आपके क्रिश्चियंस हो गए हैं या फिर आप मान लीजिए सिख पंजाब में भी मेजॉरिटी बीजेपी को उतनी सीट्स नहीं मिलती हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई अ, सिखों का भी समर्थन भाजपा को उतने अच्छे से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये उनको तो मिलने वाला है, ठीक है? लेकिन वो उनको ये भली भांति पता है कि अगर उन्हें सरकार बनानी है तो हिंदुओं के एक बड़े सेक्शन का वोट उन्हें चाहिए,
वो वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी जो है पूरे जो भारतीय जो हिंदू समाज है वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि भाई का जो काम पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ हिंदुओं के लिए या फिर एक धर्म हमारे सनातन धर्म के लिए, इस सरकार ने किया है और कर रही है। ठीक है ना? चाहे वो आपके चार धाम हो, चाहे आपका अ, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सबको कनेक्ट करने का, चाहे आप बनारस में आप काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर देख लें, ठीक है ना? महाकाल का उनका भी कॉरिडोर देख लें। अभी कल ही अभी एक और जो अभी रिसेंटली वो उसका उद्घाटन होने वाला है वो हमारा आदि शंकराचार्य का, ठीक है? जो एमपी में होने वाला है उसका उद्घाटन देख लीजिए। ठीक है ना? जिस तरह से हमारे कनेक्टिविटी दूसरे दूसरे जगह, मतलब हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से सनातन धर्म को प्राथमिकता मिल रही है, चाहे आप अभी जब रिसेंटली आप देख लिए सेंगोल को संसद में उसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से उसको उन्हें कांग्रेस को ये पता लग गया है या फिर विपक्ष को ये बात पता लग गई है, ठीक है ना? तो वो एकदम डेस्परेट हैं, डेस्पो की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सोते, जगते, उठते, नहाते जो भी है राहुल गांधी, खाली यही कास्ट सेंसस, ओबीसी, 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 ठीक है ना? उनके सारे नेता और जितने भी ऑपोजिशन के नेता लोग हैं, ठीक है ना? वो यही काम कर रहे हैं। क्योंकि एक इससे पहले जो है भारत में हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू सनातन धर्म को बाँटा गया एक समय था, वो मंडल कमीशन का समय था, ठीक है ना? वो एक समय था और कहीं न कहीं ये लोग जो हैं सत्ता में आने के लिए दोबारा से भारत को मंडल कमीशन का जो आग था उसी तरह का एक और आग आग क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हम लोगों को ये इसी बात को समझना पड़ेगा। इससे भी पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस और विपक्ष जो है अगर उन्हें सत्ता में आना है तो उन्हें हिंदू समाज या फिर सनातन समाज को बांटना पड़ेगा, और वही काम वो लोग भली भांति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि भारत के लोग उनको वोट करें, ठीक है ना? देखिए, 2 लोग उनको वोट करने के लिए रेडी हैं। कौन-कौन है? एक क्रिश्चियंस है, ठीक है? और एक दूसरा है आपका इस्लाम। दोनों का क्या है दोनों को क्या है कि बीजेपी के रहने की वजह से जो क्रिश्चियनिटी जिस तरह से कन्वर्जन का काम कर रही है, ठीक है? अभी भी कर रही है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कहीं न कहीं उनको एक ब्रेक लगा। जिस तरह से फ़ॉरेन से जो फंडिंग आती थी उन ऑर्गनाइज़ेशंस को, उसपे कहीं न कहीं लगाम लगी है। सिमिलर जो है, जिस तरह से इस्लाम का रेडिकलाइज़ेशन और उनका जो लव जिहाद और या फिर लैंड जिहाद और ये सारी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उस पे कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है कि ब्रेक लग रहा है। रुक नहीं रही है, ये बात समझने की ज़रूरत है। रुक नहीं रही है, लेकिन धीरे-धीरे उस पे कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा गति धीमी हुई है, ठीक है? तो ये लोग तो उनको वोट देने ही वाले हैं, पक्का देने वाले हैं, ठीक है ना? तो यही बात है, हम एज़ अ समाज को ये बात समझनी पड़ेगी। और अगर इतना ही कांग्रेस को क्या बोलते हैं कास्ट सेंसस से प्यार है, तो जो कर्नाटक के अंदर जो फाइंडिंग आई है, ठीक है? कास्ट सेंसस कर्नाटक में तो ऑलरेडी हो चुका है। वो फाइंडिंग को क्यों नहीं रिलीज करते हैं? उस फाइंडिंग के हिसाब से क्यों नहीं रिजर्वेशन देते हैं? बेसिकली तो फंडा तो यही है ना, रिजर्वेशन एंड कास्ट सेंसस, यानी कि समाज को बांटो और उसके बाद रिजर्वेशन देना है उनको। तो यहाँ पे क्या कर्नाटक में कहीं ना कुछ इश्यू है, क्योंकि जो डेटा आया हुआ है या फिर मतलब लोगों को लग रहा है जो थोड़ी बहुत लीकेजेस आती हैं उसकी वजह से क्या है कि जो जो डेटा आया है उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन की जो है अभी जो जिस टाइप से है उसमें भी उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये दो धारी तलवार है उनके लिए। इसीलिए कांग्रेस जो है कर्नाटक के अंदर जो डेटा है कास्ट सेंसस का, वो डेटा रिलीज नहीं कर रही है, ठीक है ना? और फालतू में सुबह शाम राहुल गांधी उठ के कहते हैं कि भाई कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन रिजर्वेशन, ठीक है ना? ये फालतू में चिल्लाते हैं, तो कम से कम जाके कांग्रेस का जो कर्नाटक के अंदर है उसका तो डेटा रिलीज करो। वो डेटा तो रिलीज नहीं करते हैं और फालतू में लोगों को बांटने में लगे हैं। आज उन्होंने एक और बात कही,
ठीक है, वो भी बड़ी मस्त बात उन्होंने कह दी भाई। वो क्या कही, वो कहते हैं कि जो ओबीसी का जो 3 जो सेक्रेटरीज है वो वैसे ही हैं जैसे कि मंदिर में मूर्ति रहती है, मतलब बेजान मूर्ति रहती है जिसमें कोई दम नहीं रहता है। ठीक है, वो वैसे ही वो बात वही कह रहे हैं राहुल गांधी कि ये हमें ये और भी बातें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें देखना है कि ये जो 3 जो ओबीसी वाले जो सेक्रेटरीज हैं, ठीक है ना, जबकि ये बात सही नहीं है। एक और कल डेटा मैं कहीं देख रहा था, उसमें एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई ये 3 जो जो सेक्रेटरीज है वो किस लेवल पे भारत के फाइनेंसेस को देखते हैं, इसका भी एनालिसिस होना चाहिए। तो राहुल गांधी तो पूरे के पूरे सनातन समाज के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धो के, नहा धो के पड़ गए हैं। ठीक है ना, तो इन्हें कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है या फिर कहीं ना कहीं काउंटर करने की जरूरत है। और सबसे अच्छा काउंटर यही होगा कि हम सब सनातनी भारत का समाज ये समझे कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो समाज को बांटने या भारतीय समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, और जिस जो काम वो कर रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए कतई भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों मेरा तो ये व्यू है। अगर आपको लगता है कि व्यू आपके साथ मिलता जुलता है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।